नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल। विधानसभा चुनाव पर हर एक पहलू की बात आप देखिए सिर्फ हलचल इंडिया के साथ। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलमान सईद ने वेहलनाथ, सिमली और अन्य क्षेत्रों का दौरा करते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाया कि वह चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में बेहतर से बेहतर विकास कार्य करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश में अनुशासन और कानून का राज दिलाएंगी। उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन सहित भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चरथावल विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलमान सईद कड़ी टक्कर के साथ मुकाबले में चल रहे हैं। बहलना गांव में आज जनसंपर्क के दौरान इनसे मुलाकात हुई और इनसे जानेंगे किस तरह वो अपनी रणनीतियां लेकर चल रहे हैं। सलमान जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे किस तरह आप चरथावल विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में करने के लिए जो जुटे हैं। देखिए, आज मैं जनता के बीच में निकला हूँ और मैं घर घर जाके लोगों से मिलके वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि वोट का अधिकार सभी लोगों का है। तो सभी लोगों से जनसंपर्क करने में लगा हुआ हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं चरथावल विधानसभा क्षेत्र के एक एक वोटर से जितना मिल सकूँ उतना मिलने का काम कर रहा हूँ। और चरथावल के जो मैं आज यहाँ इलेक्शन में खड़ा हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं चरथावल के विकास और तरक्की के लिए और एक भाईचारे के लिए वोटर जो है मुझे वोट देने का काम करेगा और चरथावल विधानसभा क्षेत्र को दोबारा से एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा की 300 यूनिट फ्री बिजली और जो पुरानी पेंशन बहाली थी, इस तरह की कई घोषणाएं आपकी पार्टी ने किस तरह की घोषणा की है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा जो भी किया है धोखा देने का काम किया। जिस चीज़ का परिणाम आज मुजफ्फरनगर ज़िला क्या पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि मुस्लिम समाज के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया। किसी को ना टिकट दिया और लोगों के साथ जितने भी पूर्व विधायक रहे उन लोगों को भी सम्मान तक नहीं दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। तो एक ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो सभी लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है, जिसका परिणाम ज़िले में 4-4 सीट बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम वर्ग को भी देने का काम किया और भी सभी लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी सब एक ही नीति को लेकर चल रही है। क्षेत्र प्रदेश में जो विकास और तरक्की है वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकती है। और जो एक अच्छा राज बहन जी के दौरान रहा वो सभी को पता है। जितनी एक झगड़े हुए या फसाद हुए ये या तो समाजवादी की सरकारों में हुए या बीजेपी की सरकार में, ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और बीजेपी और समाजवादी को अगर रोकना है और प्रदेश में एक अच्छी सरकार लानी है तो बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और तभी क्षेत्र में और प्रदेश में विकास हो सकेगा। चरथावल विधानसभा पर आपके प्रतिद्वंदी के रूप में पंकज मलिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हाल ही में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीएसपी बी टीम के रूप में बीजेपी के काम कर रही है। देखिए, वो जो पंकज मलिक साहब जो भी वो लड़ रहे हैं गठबंधन का, तो पहली बात तो उनके अपने खुद वोट बैंक नहीं है। वो खुद मुस्लिम समाज के वोट बैंक पे लड़ रहा है। जिसके हाथ खुद बैसाखी पे खड़े हों तो वो दूसरे से बात करने की तो उसका खुद ही नहीं है। यहाँ जो हमारे साथ ताकत खड़ी है 1,35,000 तो माइनॉरिटी का वोट खड़ा है हमारे साथ मुस्लिम्स का और 65,000 हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक खड़ा है। उसके अलावा हमारा अपना पारिवारिक एक छवि रही, दादा सईद मुर्तज़ा साहब मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, वालिद साहब गृह मंत्री रहे, एमएलए। हम लोगों ने हमेशा सभी वर्ग को साथ लेके चले और सभी वर्गों से हमें सम्मान और प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद है इस विधानसभा क्षेत्र से हम 2 लाख से ऊपर मतों में जीतेंगे, ऊपर वाले ने चाह, और प्रदेश के साथ साथ चरथावल विधानसभा क्षेत्र का सम्मान रखेंगे। चरथावल विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका बेटा हूँ और आप लोगों का आप अपने सलमान सईद को वोट देने का काम करें और चरथावल क्षेत्र के विकास और तरक्की के लिए और अमन चैन के लिए और अच्छे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और सभी लोगों को एकजुटता रखने के लिए हाथी का बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलवाने का काम करें, ताकि प्रदेश के साथ साथ चरथावल में भी विकास हो सके और सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से हम सब साथ लेके चल सकें। ये थे हमारे साथ सलमान सईद, चरथावल विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी रणनीतियां बताई और चरथावल विधानसभा की जनता से अपील की कि 10 फरवरी को उनके पक्ष में मतदान किया जाए। औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल। 10 फरवरी को विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं और हर विधानसभा में लोगों के रुझान जान रहे हैं। आज हम चरथावल विधानसभा के गाँव वेहलना में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह वो किस ओर जा रहे हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नसीम अहमद है। ये बताइए कि इस बार चरथावल विधानसभा पर किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? हमारा जो चरथावल विधानसभा है वो 2007 में सरकार आई थी बहुजन समाज पार्टी की, उसका इंतज़ार कर रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आए हमारे बीच में
और उनका हम सम्मान करें और आने वाली 10 तारीख में हम उनकी गोलक इस तरीके से भर दें जो आवाज़ गुंजारा हाथी का ही आवे और लखनऊ तक उसकी आवाज़ पहुंचती रहे। क्यों याद कर रहे हैं कि किसान को मूल्य सही मिला, मजदूर को मजदूरी सही मिली, युवा को रोजगार मिला, तो बहुजन समाज पार्टी बहन जी जो है समझती है, गरीब के आंसुओं को भी, किसान की भी आंसुओं को समझती है, मजदूर की भी आंसुओं को समझती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को फिर हटके याद किया जा रहा है और मुस्लिम समाज तो काफ़ी मात्रा में याद ये कर रहा है कि फिर वही सरकार होनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी की और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बननी चाहिए मुस्लिम समाज के अंदर। आप चरथावल विधानसभा के प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, आप जानना चाहेंगे किस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हैं, वो क्या रुझान इस वक्त है? देखो, चरथावल विधानसभा जो है फिलहाल जो हमारे प्रत्याशी बहन जी के आशीर्वाद से आए हैं सलमान सईद जी, तो जनता उनको अपना प्रिय नेता मानना चाह रही है और पहली बात तो यही है कि मनपसंद उनको प्रत्याशी मिला है जो बहन जी के आशीर्वाद से आए हैं, तो भारी मतों से भाई सलमान जी विजयी होंगे और ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ये सरकार बनाएंगे। बहन जी का जो नारा है उसी के आधार पर सरकार बनेगी और चलेगी। बहन जी विकास करेगी उत्तर प्रदेश का। इसी के साथ में हम सभी ये भारी मतलब तन मन धन से साथ में लगे हुए हैं भाई सलमान जी के और भारी मतों से इन्हें विजयी बनाएंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है और लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या चाहते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम रईस अहमद है। रईस जी बताइए किस तरह की पार्टी आपको चाहिए, किस तरह की सरकार? ये हमें बहुजन समाज पार्टी चाहिए, ये सबको साथ लेकर चलती है और इसकी राज में कोई दंगा कोई फिसाद नहीं होती। ये जल से जल्लू जो करते हैं ये नहीं होने देती। बहुत ही बढ़िया पार्टी है, हम इनकी बहन जी की नीतियों पर वोट देते हैं और इनकी नीति हमें पसंद है और सलमान सईद जी को ही वोट देंगे, बहुजन को वोट देंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित जी बताइए कि किस तरह से इस वक्त चरथावल विधानसभा की जनता किसे अपना प्रत्याशी मान रही है, कैसा रुझान है? देखिए इतिहास अपने आप को खुद दोहरा रहा है। बहन जी ने साफ कर दिया, एक तरफ गुंडा राज और एक तरफ भाईचारा। बहुजन समाज पार्टी का सीधा यही नारा है कि वो सबको, बहुजन का मतलब होता है सब जन, उनको इकट्ठा करना और उनको साथ लेकर चलना, उनके विकास को साथ लेकर, उनके जो नारी है उनके सम्मान को साथ लेकर चलना और एजुकेशन साथ लेकर चलना। क्योंकि आज हमारा पिछड़ा वर्ग जितना भी हमारे मुस्लिम समाज लोग हैं, हमारे अदर कास्ट के लोग हैं, बहुत ही पीड़ित हैं और बहुत ही दुखद समय से गुजर रहे हैं जो कि इस सरकार में नहीं होना चाहिए था। हमारे पीछे युवा लड़के खड़े हैं, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार रैलियाँ तो कर रही हैं लेकिन पढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो कारण वही है कि हम बदलाव चाहते हैं और भाई सलमान को भारी मतों से जिताना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, इन मुद्दों पर हमेशा चुनाव लड़े जाते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं नदारद नजर आते हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद, इनसे बात करें। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर सदाकत त्यागी। सदाकत जी बताइए चरथावल विधानसभा पर इस वक्त क्या रुझान चल रहे हैं, किस पार्टी का सबसे ज्यादा रुझान है? बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा रुझान चल रहा है और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय सलमान सईद साहब जो पूरे ज़िले की क़यादत करनी चाह रहे हैं और उनकी परिवार की धर्मनिरपेक्ष छवि और बहन जी की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी मजबूत, इसी सलमान सईद को बहुत जनसंपर्क के दौरान प्यार मिल रहा है और इसी वजह से हम अपने सलमान सईद को सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान सईद की जो छवि है वो कहीं ना कहीं अपने पिता और दादा की तरह ही साफ छवि के रूप में आ रही है और यहाँ युवा मौजूद है, युवाओं से बात करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम सोनू परमिश है, गांव संतावली से, चरथावल विधानसभा। ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी और अब की सरकार में क्या अंतर दिखाई देता है? बहुजन समाज, ये आपने 5 साल का तो राज देखा है भाजपा का, कैसे जैसे दलितों का ही हक अधिकार तो ख़त्म कर दिया है और अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हमारे पे लाठीचार्ज होती है। और जैसे 2 अप्रैल का आपको याद है, 2 अप्रैल में हमारे 13 शहीद हुए थे लड़के, जो 13 लड़कों को गोली मारी थी इस भाजपा सरकार ने। और ये जो सपा है ये भी गुंडागर्दी में माहिर है पूरी। जैसे अभी देख लो गुरु रविदास जी का मंदिर, जो बहन जी ने जो रविदास नगर से वो बनाया था जिला, उनको बदलने का काम किया था। ये हम रविदास जी का अपमान नहीं भूलेंगे। और जो ये अंबेडकर पार्क बनाया था माननीय बहन जी ने, उन पे हथौड़ा बजवाने का और बुलडोजर चलवाने का काम किया था सपा सरकार ने। और
लखनऊ में अरबी फारसी उर्दू के नाम से साहब काशी राम जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई थी, उनका भी नाम बदलने का नाम किया था सपा सरकार ने। तो मैं कहना चाहता हूँ ये भाजपा सापनाथ है और सपा नागनाथ है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक मात्र ही ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेके चलती है। और हम आखिरी में यही कहूँगा कि सलमान भाई को विधायक बनाना है, माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। राहुल जी फिर आगे चुनाव क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा अच्छी पार्टी है, भली पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास करती है। और भाई सलमान भाई को भेजा, हम इसको वोट देंगे। बहन जी बहुत अच्छी सरकार है। कुमारी मायावती को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कवायद को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रही है और कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि उनकी फिर से कुमारी बहन मायावती मुख्यमंत्री बने। हलचल लेने के लिए उसाफ अहमद के साथ हिमांशु।